बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं बियरिश, डीआईएस गए हैं मिक्स्ड, एफआईज गए हैं बुलिश और प्रोज भी गए हैं बुलिश। चलिए ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है। नंबर ऑफ लॉट्स दिए हुए हैं। अभी हमने जो बाय सेल देखा आज का वो पार्टिसिपेंट वाइज दे रखा था, वो सेम बाय सेल हमें दिखेगा यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो इस कॉलम में है और उसमें बाय सेल ऐड कर देंगे आज का। तो आज क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई कल तक के लिए वो इस कॉलम में दिखाई देगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, प्रोज यानी प्रोप्राइटरी अकाउंट। तो ये है आज का बाय सेल, यानी 17,000 लॉट की सेलिंग करी है रिटेलर्स ने। उनके 1,18,000 लॉट रह गए हैं लॉन्ग। डीआईएस के 9,600 लॉट का बाय आया है, तो उनके लगभग 17-18,000 के करीब लॉन्ग है। एफ को देखें तो 15,000 लॉट की वो बाइंग करके गए हैं। 1,47,000 लॉट उनके शॉर्ट में है। 7,700 लॉट की सेलिंग करी है प्रोज ने, उनके 11,000 लॉट लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो 25,000 लॉट की सेलिंग करके गए हैं रिटेलर्स, उनके अब 71,000 लॉट शॉर्ट में है। एफ के लगभग 10,000 लॉट आज सेल में आए हैं। 1,45,000 लॉट उनके अभी सेल में है। 1,45,000 लॉट माफ़ कीजिएगा लॉन्ग में है। प्रोज को देखें तो 35,000 लॉट की बाइंग आई है उनकी। 74,000 लॉट का ओवरऑल उनका भी सेल है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें अगर, तो वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग देखने को मिल रहा है कि रिटेलर्स की बाइंग आई है पुट के अंदर 3,07,000 लॉट्स की। उनकी पुट सेलिंग अब घट करके रह गई है 1,94,000 लॉट्स। 2,500 लॉट पुट बाय किया डीआईएस ने, उनका अब 7,500 लॉट के करीब ओवरऑल पुट लॉन्ग है इंडेक्स में। और एफ को देखें तो एफ ने भी और प्रोज ने भी, इन दोनों ने आज पुट सेल करी है लगभग 1 लाख और 2,10,000 रेस्पेक्टिवली। 3,50,000 पुट लॉन्ग रह गए अब एफ के, और प्रोज का पुट सेल जो है वो 2,31,000 लॉट के आसपास हो गया है। स्टॉक फ्यूचर देखते तो वहाँ से भी अच्छी खबर देखने को मिल रही है। एफ ने लगभग 10,000 लॉट की आज बाइंग करी है, उनके शॉर्ट्स घट के अब रह गए 1,17,000 लॉट्स। और रिटेलर्स ने बियरिश पोजीशन स्टॉक्स में बनाई है पुट बाय करके और कॉल सेल करके, और स्मार्ट मनी ने ठीक इसका अपोजिट किया है। चलिए चलते हैं अब आगे और कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। तो कैश मार्केट में हमारे डीआईएस जो हैं वो बाइंग करके गए हैं 595 करोड़ की, और एफ करके गए हैं लगभग 550 करोड़ की सेलिंग। सो ये नेट पोजीशन इनकी निकल करके आ रही है। सो लगभग बराबर का ही बाय सेल है दोनों का। चलिए अब ऑप्शन चेन देख लेते हैं। 9 नवंबर की एक्सपायरी है, 19,411 पे मार्केट क्लोज हुआ है। सो हमारी जो स्ट्रेटेजी थी कि हमारे को लॉन्ग का ट्रेड लेना प्रेफरेबल होगा, लेकिन हमारे लेवल्स के ऊपर मिले और ऊपर की तरफ निकले, तो सेम जिसने फॉलो किया होगा लेवल्स को हमारे, तो डेफिनेटली उसको प्रॉफिट हुआ होगा। आज आज मार्केट ने थोड़ा सा झटका दिया, बट उसके बाद मार्केट ने जो रिकवरी दी उसके बाद थ्रू आउट द डे एक अच्छा सस्टेनेबल मार्केट रहा। हालांकि बीच बीच में ऐसा लग रहा था कि कोई झटका आएगा, बट कोई बड़ा फॉल ऐसा देखने को मिला नहीं, और मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दी है, सबसे बड़ी बात यह है। और इम्पॉर्टेंट क्या था कि जो अगली रेजिस्टेंस थी उसके ऊपर क्लोजिंग दिया बाजार ने, 19,400 के ऊपर क्लोज आया। और देखिए वहाँ पे कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस ऑलमोस्ट ज़ीरो है, तो वो आज एटलीस्ट कोई फ्रेश राइटिंग यहाँ पे नहीं हुई है। तो अब टारगेट अगला क्या है, तो 19,400 के ऊपर अगर बाजार निकलेगा रहेगा और पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा, तो सर्टेनली 19,500 तक का टारगेट बड़े आराम से मिल सकता है, और इवन 19,600 भी पॉसिबल है जिस तरीके से इस समय बाजार में मोमेंटम है। ज़रूरत है सिर्फ एक चीज़ की, वर्ल्ड मार्केट या तो न्यूट्रल रहें या थोड़े बहुत पॉजिटिव रहें, नेगेटिव नहीं रहने चाहिए। अगर नेगेटिव रहेंगे तो थोड़ा सा हमारा बाजार भी जो है वो फिर चॉपी हो जाएगा और फिर थोड़ा सा सेंटिमेंट बिगड़ने का चांस हो जाएगा। हालांकि 19,300 पे एक बड़ी सपोर्ट है, इसके नीचे ही आइडियली शॉर्ट करना बनता है, उसके पहले शॉर्ट करना बनता नहीं है। अगर किसी भी वजह से कोई हमारे को शॉर्ट का ट्रेड दिखाई देता है तो इस लेवल के पहले कम क्वांटिटी में ही हमें लेना है, क्योंकि हर गिरावट पे इस समय बायर रेडी बैठा होगा, शॉर्ट कवरिंग वाले रेडी बैठे होंगे, और बाजार जो है वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो 19,300 से कोई बाउंस मिलता है तो बाय करेंगे। 19,400 के नीचे अगर कोई टिपिकल प्राइस एक्शन पे शॉर्ट करना चाहता है इसके नीचे निकलते ही, तो कम क्वांटिटी में शॉर्ट विद
टारगेट ऑफ 19,300, प्रॉपर शॉर्टिंग 19,300 के नीचे। अब जो 19,250 से 300 का जोन है वो बहुत तगड़ी सपोर्ट का काम करेगा। और वंस अगेन ऑप्शंस जो पुट बिकी हैं, ये देखिए इन द मनी पुट्स में सेलिंग आई, ये यहाँ पे पोजीशन बनी है। ये अगर सेल करी है स्मार्ट मनी ने तो आपको बाजार दिखेगा 19,350 के नीचे कम से कम। एटलीस्ट इस लिटमस टेस्ट को हम लेकर के चलेंगे। इसके नीचे होगा तो ये मान के चलेंगे कि इन्होंने ये बाय करी है ये पुट्स, अगर 19,350 के नीचे दिखता बाजार। अगर इसके ऊपर खड़ा है 19,350 के, तो इसका मतलब ये लोग इस पुट को सेल करके बैठे हैं और मौका देख के बाजार को ऊपर जरूर लेके जाएंगे। तो ये हमारा व्यू रहने वाला है निफ्टी को लेकर के। आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जस्ट टू सी कि कहीं कुछ और पोजीशन दिखाई दे। तो वही थोड़ी बहुत पुट्स हैं, उसके अलावा ज़्यादा कुछ खास हमें पोजीशन देखने को नहीं मिल रही है। तो देखिए वंस अगेन यहाँ पे भी कॉल्स के अंदर अनवाइंडिंग है और थोड़ी बहुत पुट्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होंगी, इवन मंथली वाले में भी। सो चलते हैं आगे की ऑप्शन चेन में। वैसे बहुत दिन हो गए हैं बाजार को कोई करेक्शन लिया नहीं है। अगर कोई करेक्शन आती है यहाँ पे इस समय 19,300 या 250 के आसपास तक, और वहाँ से बाजार बाउंस बैक करता है तो बाजार के लिए बहुत हेल्दी होगा, क्योंकि लगातार 600 पॉइंट की रैली जो है निफ्टी दे चुका है इस समय, और काफ़ी आज क्वांटिटी के अंदर इन द मनी कॉल्स अनवाइंड होती हुई दिखाई दे रही हैं। अब यहाँ पे जो लेवल रहेगा वो लेवल रहेगा दोस्तों 43,500 के ऊपर कहीं पे भी बैंक निफ्टी में। हालांकि जब क्लोजिंग है 619 की है, लेकिन 43,500 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो लॉन्ग का ट्रेड हमें लेना चाहिए। आइडियली ठीक ठाक क्वांटिटी में 43,600 के ऊपर लेना चाहिए, और टारगेट जो है फिर ओपन है एटलीस्ट यहाँ तक 44,000 तक, क्योंकि ये पहली रेजिस्टेंस एक सिर्फ यहाँ पे है 43,700, वो निकल गया तो फिर 300 पॉइंट सीधा खड़े हैं यहाँ पे। लेकिन इन यहाँ पे पुट्स काफ़ी सारी दिखाई दे रही है इन द मनी में, तो शॉर्ट का ट्रेड 43,600 माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे मैं प्रेफर करूँगा 43,500 के नीचे निकले तभी हम शॉर्ट करेंगे, और वो भी कम क्वांटिटी में। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन बना हुआ है। देखिए आप तीनों लगभग बढ़िया पुट राइटिंग यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो वही है कि यहाँ पे बाइंग करी है पुट की या सेलिंग करी है, उस टेस्ट को पास करने के लिए 43,400 के नीचे निकलता बाजार तो वहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा के भी शॉर्ट कर सकते हैं, और ये कंफर्मेशन भी हो जाएगी कि ये जो पुट्स हैं ये बाय करके गए हैं। लेकिन जब तक बाजार 43,400 के ऊपर खड़ा है तो ये मान के हम चलेंगे कि इन पुट को सेल किया गया। चलिए आगे की ऑप्शन चेन इसमें भी देख लेते हैं। देखिए थोड़ी बहुत पुट्स यहाँ पे दिखाई दे रही है जरूर, और मंथली में हालांकि माफ़ कीजिएगा कुछ ज़्यादा नहीं है। चलिए फिन निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। उसकी एक्सपायरी कल की ही है, 19,537 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो यहाँ पे दोस्तों बाइंग का लेवल जो हमारा रहेगा 19,500 के ऊपर का रहेगा। 19,500 के ऊपर कोई भी पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है तो बाय करेंगे। 19,500 के नीचे निकलता है तो हम बहुत कम क्वांटिटी में सेल का ट्रेड देखेंगे। और ऊपर जो रेजिस्टेंसेस हैं, ऊपर कोई बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं है, टारगेट हमें 50-50 पॉइंट के यहाँ पे दिख रहे हैं। चलिए आगे की और ऑप्शन देख लेते हैं मिड कैप निफ्टी की, क्योंकि इनमें इन दोनों इंडाइसेस में मिड कैप निफ्टी में और फिन निफ्टी में सिर्फ करंट एक्सपायरी में ही ज़्यादा वॉल्यूम रहता है। सो आज मिड कैप निफ्टी हमारी ओवर हो गई है 6 नवंबर की, तो हम चलते हैं 13 नवंबर। 8965 पे मार्केट क्लोज हुआ है, और 8965 यहाँ पे देखिए एक अच्छी चीज़ ये है कि कुछ इन द मनी में कॉल्स दिखाई दे रही हैं, तो यानी कि अगर 9,000 का लेवल निकला तो यहाँ पे हम तेज़ी का ट्रेड देख सकते हैं, और यहाँ पे हमें हाईवे दिखाई दे रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस अगली जो है वो सीधी 9100 पे दिखाई दे रही है। जी हाँ बिल्कुल, और शॉर्ट का ट्रेड हम प्रेफर करेंगे 8950 के नीचे। तो ये हमारे लेवल्स सारे निकल आए हैं सारे इंडाइसेस के। चलिए अब चलते हैं। इससे पहले कि हम दोस्तों डिस्क्लेमर पढ़ लेते हैं कंक्लूजन करने से पहले, और हमारी जो वेबिनार है दोस्तों दिवाली के अगले संडे को है, सो ज़रूर उसको ज्वाइन कीजिएगा। और जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उन्हें 2 मंथ्स का लाइव एनालिसिस और मेरे ट्रेड्स लाइव बेसिस पे मिल रहे हैं। और
हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और वेबिनार और बाकी सब चीज़ों की डिटेल भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात ये है कि आज थोड़ी बाइंग दिखाई है एफआईज ने, शॉर्ट भी क्लोज किए हैं, लॉन्ग भी ऐड किए हैं। तो हालांकि ओवरऑल पोजीशन बियरिश है, कॉल में कोई बड़ी इनकी पोजीशन बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है। देखिए कुछ ज़्यादा पोजीशन यहाँ नहीं बन रही है, फिर भी प्रोज ऐसा लग रहा है इस समय वो ज़्यादा खींच रहे हैं बाजार को। देखिए प्रोज की हालांकि अभी भी थोड़ी बहुत कॉल राइटिंग है, लेकिन उससे बड़ी उनकी पुट राइटिंग हो चुकी है, और रिटेलर की पुट राइटिंग घट गई है। तो जो खतरे की हम कल बात कर रहे थे वो एक ही झटके के अंदर देखिए कितना कम हो गया। आज अच्छी खासी पुट बाय आई है रिटेलर्स की। तो कल एक बार तो पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलना चाहिए, या एटलीस्ट गैप अप जरूर खुलना चाहिए बाजार। दोनों में से एक चीज़ होगी। अगर खुलेगा फ्लैट खुलता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलने का चांस अच्छा हो जाएगा, क्योंकि लगातार जब गैप अप खुलती है ना तो उसके बाद बाजार में प्रॉफिट टेकिंग आने लग जाती है और वहाँ पे गड़बड़ हो जाती है। बाजार थोड़ा बहुत छोटा मोटा गैप अप ले तो फिर एक अच्छा प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ का देखने को मिल जाता है, और उसमें एक बढ़िया ट्रेड हमारे को मिल जाता है। तो ये इस समय डेटा यही सजेस्ट कर रहा है फिलहाल तो, कि अगर कहीं फ्लैट या थोड़ा बहुत पॉजिटिव खुले तो बहुत अच्छा सिनेरियो होगा लॉन्ग के ट्रेड का। पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिले, हमारे लेवल्स कंफर्म कर रहे होंगे चीज़ को, तो हम लोग डेफिनेटली वहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना प्रेफर करेंगे। लेकिन 3-4 दिन से काफ़ी अच्छी तेज़ी चल रही है, तो मैं एक बार कॉशन जरूर करना चाहूँगा कि बिल्कुल भी कंप्लेसेंट नहीं होना है कहीं पे भी। कॉशन इज़ ऑलवेज गुड, और कॉशन का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही डरे रहना है। मतलब उसका बड़ा साफ है कि कोई भी ट्रेड अगर हमारे को लेना है तो प्रॉपर स्टॉप लॉस हो। ऐसा ना हो कि हम लोग बिल्कुल टॉप के ऊपर कहीं पे बाय कर लें और उसके बाद ना हमारा स्टॉप लॉस हो ना कुछ हो, उसके बाद बस उसको नीचे ही जाते हुए देखते रहे और एक्सपायरी तक उस ऑप्शन के ज़ीरो होने का वेट करते रहे। तो वो सिनेरियो ना हो जाए, बस ये कॉशन का मीनिंग है। तो आपको ध्यान रखना है, कॉशियस जरूर रहना है। प्रॉफिट बुकिंग आने का चांस पूरा है, लेकिन बाजार है, अपना नेचर है। 3 दिन से तो उसने बिल्कुल दिखा दिया कि मैं बिल्कुल प्रॉफिट बुकिंग में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं तो ऊपर ही ऊपर जाता जाऊँगा। तो हो सकता है कल को भी चला जाए, लेकिन हमें अपनी तरफ से सावधानी पूरी बरतनी है। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और कल फिर होती है आपसे मुलाकात। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।